यस माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नसरुल्लाह योर टीचर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी होता क्या? प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले ये लेक्चर नहीं होगा, ये गेम होगा। यानी आज मेरे और आपके दरमियान दो गेम खेलेंगे एक साथ दो गेम खेलेंगे। वो क्या है? एक जानते हो क्या है? इस हम क्या कहते हैं? डाइस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? रोलिंग डाइस। अब ये किस पर्पज के लिए यूज होता है? ये लड्डू खेलने के लिए यूज होता है। दूसरी बात, लेट मी, ये हमारे पास क्या है? एक कॉइन है जिससे हम क्या करते हैं? एक रेफरी जो होता है ना, एक अंपायर जो होता है ना, वो टॉस करने के लिए यूज करते हैं। अब आज का जो हमारा गेम है वो सिर्फ दो चीजें हैं। यानी इस प्रोबेबिलिटी को समझाने के लिए मैं दो चीजें इस्तेमाल करूंगा, एक डाइस, एक हमारे पास कॉइन। अब आपसे ना प्रोबेबिलिटी के मुतालिक के बारे में आपसे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैंने पूरा उसकी ओवरव्यू ना आपको दे रहा हूं, इसके जरिए समझाऊंगा। अच्छा, मुझे बता दो, अगर आप लड्डू खेल रहे हैं दोस्तों के साथ या मैच चल रहा है, तो उसके दौरान आप क्या करते हैं? इसको ना डालते हो, फेंक देते हो। अब फेंकने के बाद आपके पास चांसेस कितने हैं? टोटल आउटकम तो हमारे पास क्या है? टोटल 1 से लेकर 6 तक है ना। एक 1 है, इसमें 1 से लेकर 6 तक होता है। ये 1 है, ये 6 है। जूम करके देख, ये 1 है, ये 6 है। 6 है तो ग्रेटर नहीं है। लीस्ट हमारे पास 1 है, हाईएस्ट कितना है? 6 है। तो या तो 1 होगा जब आप फेंकोगे ना वहां पे लड्डू पे, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। अब प्रोबेबिलिटी होता क्या है? प्रोबेबिलिटी ये कहता है कि अगर आप इस डाइस को रूल कर दे, इसकी रूलिंग कर दे, एक दफा रूल कर दे, वो कहते हैं आप मुझे बता दो इसकी चांसेस कितने हैं कि आपके पास कौन सा आएगा। 1 की हमारे पास चांसेस कितना है, 2 की चांसेस कितना है, 3 की चांसेस कितना है, 4 की चांसेस कितना है, 5 की चांसेस कितना है। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सिर्फ ये तो हमारे पास बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना तो उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूंगा। ये नहीं कि आपसे पूछा जाएगा कि हमारे पास 4 की चांसेस कितने हैं हमारे पास, इसके मुताबिक। दूसरी बात यही ना, एक कॉइंस, एक अंपायर है, वो मैच चल रहा है, दो हमारे पास टीम है। लेट मी हमारे पास एग्जांपल देता हूं, हमारे पास पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच चल रहा है। अब दो हमारे पास, दोनों कैप्टन को हमारे पास साथ यहां पर खड़े कर देते हैं और एक अंपायर होता है, टॉस करते हैं। और जब इस तरह फेंक देता है ना, तो फेंकने के बाद क्या होता है? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। क्या? या तो हेड आएगा। अब देखो, रेफरी स्टार्ट करने से पहले उसको कहते हैं क्या सेलेक्ट करोगे, आपका हेड या टेल? एक से पूछता है, जो भी हमारे पास कैप्टन हो, जिसे भी पूछा। अगर उसने कहा मेरा टेल है, अब वो रेफरी क्या करेगा? इस तरह फेंक देगा। जब इस तरह आएगा ना, अगर टेल था तो इट मींस उसने क्या की? विन की। सबसे पहले वो बैटिंग करेगा। तो अब यहां पर प्रोबेबिलिटी में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि हमारे पास एक टॉस है, टॉस हो गया, अब एक दफा टॉस हुआ, यानी एक हमारे पास कहीं से टॉस हुआ। आपको कहते हैं ना कि कितने चांसेस है हेड आए और कितने चांसेस है कि टेल आए। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास दो कॉइंस हो, दो कॉइंस है, नहीं दो टॉस करने के हमारे पास डिवाइस है, कहते दोनों को फेंक दिया। अब आपको कहते हैं ना कि इसकी प्रोबेबिलिटी बता दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे एक तो नहीं पूछा जाता, या तो आपसे दो हमारे पास कॉइंस, या 3 हमारे पास जो कॉइंस हैं, हमारे पास डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन अगर लॉन्ग का तो माइंड नहीं कीजिए। अब देखो, यहां पर 2 हो, मैं आपको 2 तक सिखा दूंगा, 3 आपने खुद यूज करना है, 4 आपने खुद होमवर्क करना है, 5 आपने खुद करना है, सोच के करना है, सोच करके ना करना है। अब ये ना आपसे ये तो नहीं पूछा जा सकता है कि एक डाइस है, उसको हमने बोले क्या की रोल की चांसेस किया है। आपसे कहता है ना 2 हमारे पास क्या है? कॉइंस है, सॉरी डाइस है। अब उसको रोल कर दिया एक ही चक्के पे, एक ही लडो पे। आपको कहते हैं ना डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो मैं हूं ना, यहाँ पे खड़ा हूं, तो आज मैं सिखाने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह ना। मैं आपको कंसेप्ट दूंगा, मैंने आपको ये बता दी इसको क्या कहते हैं। ये डाइस है, डाइस ये रहा। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाइस पूछा गया था, ये क्या डाइस है, ये क्या है? कॉइन, टॉसिंग कॉइन, यानी टॉस करने के लिए। इसमें 2 थी, एक ये टेल है, ये क्या है? एक मिनट, ये क्या है? ये टेल, जूम करके देखो, ये टेल है और ये क्या है? हेड। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, और इसमें या तो 1 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 6 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो हमारे पास 2 आएगा, या तो हमारे पास 5 आएगा। तो चांसेस तो यही है ना, फेंक दिया तो चांसेस तो कोई आएगा, एक तो जरूर आएगा। इस तरह नहीं कि मिस हो जाएगा, आएगा तो एक जरूर। तो उसको समझने के लिए आज हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना आप, एचएससी टेस्ट में इसी क्वेश्चन पूछे गए, मैं आपको ना उसको फार्मूले के जरिए आपको इस डाइस को और इस कॉइंस को देखते हुए आपको समझा दूंगा इंशाल्लाह। टेंशन ना ले, टेंशन लेने की बात नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहां पे देखें प्रोबेबिलिटी होता क्या है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? किसी इवेंट के चांसेस का, यानी चांसेस ऑफ द इवेंट। यानी एक इवेंट आप कर रहे हो, इवेंट कौन से? मैच चल रहा है, आप लड़ो कि एक इवेंट है और उसके चांसेस कितने हैं
अब एक डाइस हमारे पास क्या है, डाइस एक तो हमारे पास इवेंट है, खेल रहे हो, अब कहते हैं चांसेस कितना है, कौन सी 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, कौन आएगा, इसको समझने के लिए हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो है प्रोबेबिलिटी। अब इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है कि आपके पास फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, यानी जो आपके साथ फेवरेबल आउटकम बन रहा है, एक हेड बन रहा है ना, तो एक फेवरेबल हमारे पास क्या है, आउटकम है। आउटकम को ना यहां पर आप इवेंट भी करके लिख सकते हो, यहां पर आउटकम की जगह पे, यानी फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स। टोटल इवेंट्स क्या है, हमारे पास अगर डाइस की बात करें ना, डाइस में टोटल इवेंट्स कितने होते हैं, 6 होते हैं ना, 0 से लेकर 6 तक होता है, 0 से लेकर 6 तक होता है। अब देखो हमारे पास टोटल इवेंट्स हो गए, समझ आ रहे। अब देखो प्रोबेबिलिटी होता क्या है, आज हम दो हमारे पास प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, एक कॉइंस की, एक हमारे पास डाइस की। एक नोट कीजिए, एक चीज नोट कीजिए, डाइस में हमारे पास अगर कॉइंस की बात करें, एच एच यहां पर मैं लिख रहा हूं, एच एच एक जो लिख रहा हूं ना, उसमें हमारे पास एक हेड होगा, एक टेल होगा, एक हेड होगा, एक टेल होगा, ये चीज आपने नोट करनी है। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड वन टाइम, यानी एक कॉइन है, लेट मी, ये कॉइन है, ये कॉइन है, ये कॉइन है ना। अब कहता है अब इफ अ कॉइन इज टॉस्ड वन टाइम, यानी एक दफा टॉस की गई, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हेड एंड टेल। आपको कहते हैं ना हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करके, मैंने आपको फार्मूला बताया है कि हमारे पास फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स। टोटल इवेंट्स हमारे पास कितने, 2 है, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। क्या टोटल इवेंट्स क्या होते हैं, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। तो हमारे पास हेड और टेल को जमा कर दो तो 2 इवेंट्स बन गए, हेड और टेल। तो अब हमारे पास क्या है, हेड भी हो सकता है, एक दफा हेड हो सकता है, या तो हेड होगा एक दफा, या हमारे पास टेल होगा। हम एक दफा कर रहे हैं ना, एक दफा टॉस कर रहे हैं, तो या हेड होगा या तो टेल होगा। अब टोटल आउटकम कितना है, 2 है, हेड और हेड प्लस कर दो तो 2 इवेंट्स बनता है। अब देखो फार्मूला लगाओ, आपसे पूछ रहा है ना कि हमारे पास देन प्रोबेबिलिटी ऑफ द हेड एंड टेल, आपने हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब देखो क्या है, मुझे यहां पर क्या टोटल हमारे पास आउटकम कितने, इवेंट कितने हैं, 2, यहां पर भी 2 है, 2 है। अब यहां पर फेवरेबल आउटकम कितना है, हेड कितने दफा हो सकता है, आपने 10 दी, या तो हेड होगा। अच्छा ये दूसरी बात, या आपने उस तरह टॉस की, हमारे पास क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, एक दफा, यानी एक दफा हमारे पास हो सकता है, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। पॉसिबिलिटी एक है, आपने पेन थी, या तो वो हेड आएगा या तो टेल होगा। अब देखो ये हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी है, यानी मतलब क्या है, यानी आपकी टोटल इवेंट्स कितने, 2 है। टोटल इवेंट्स कितने, टोटल इवेंट्स, टोटल आउटकम्स कितने, 2 है। किस तरह, आपने पेन थी, टोटल इवेंट्स का मतलब क्या है, यानी आपने पेन थी, या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, दोनों को प्लस कर दो तो आपकी टोटल इवेंट्स बनता है। अगर आप डाइस कर दो ना, डाइस या तो 1 होगा, 1 से लेकर 6 तक होगा, 1 से लेकर 6 तक होगा ना, तो हमारे पास इसी तरह हमारे पास, अब यहां पर देखो, यहां पर अब एक डाइस को देखो, अब ये डाइस है, अब डाइस में टोटल इवेंट्स कितने हैं, इस जी ना, इसको ये 0 नहीं समझना है, इसको 1 समझना है। ये जो ना रेड है, जूम करके, ये रेड जो है ना, ये 1 को शो करता है, सही है। अब देखो ये 1 है, ये क्या है, 2 है। अब देखो टोटल आउटकम कितने इसमें, 1 से लेकर 6 तक है ना, तो 6 टोटल इवेंट्स है ना, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, तो 6 आएगा। टोटल इवेंट्स कितने, 6 है। अब हमारे पास आपसे ना इसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब मैंने आपको टॉस की बता दी, अब क्वेश्चन नंबर 2 करें, कहता है अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम, यानी एक कॉइन है, एक हमारे पास डाइस है, एक कॉइन, सॉरी कॉइन, ये कॉइन है, इसको 2 दफा हमारे पास 2 कॉइन्स, सॉरी 2 कॉइन्स है, ये 2 कॉइन्स है। कहता है इसको टॉस की, क्या किया, यानी 2 दफा हमारे पास इसको फेंक दिया, दोनों को एक दफा फेंक दिया। अब सही है, दोनों को मैं फेंक रहा हूं इस तरह जब फेंक दिया ना, अब कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो मैंने आपको एक हमारे पास कॉइन्स की बता दी, यहां पर 2 कॉइन्स की बता रहे, 2 कॉइन्स की बता रहे। आप कह रहे वंस कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम, हमारे पास 2 टाइम, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द 2 टेल्स। मकसद किया है मेरा, वो कह रहे हैं ना, जब आप 2 कॉइन्स को हमारे पास क्या करते हो, टॉस करते हो 2 कॉइन से, पॉसिबिलिटी क्या है। अब देखो या तो दोनों कॉइन्स क्या होंगे, दोनों का हेड आएगा, या तो दोनों कॉइन्स का क्या टेल आएंगे, या तो एक हेड होगा टेल होगा, या तो टेल और हेड होगा। पॉसिबिलिटी तो ये ना, या देखो दोनों, ये देखो दोनों को फेंक देखो नहीं, या तो जूम करके देखो, या तो दोनों क्या होगा, टेल होंगे, या तो दोनों क्या होगा, हेड होगा, सही है। अब या तो एक टेल होगा एक हेड होगा, या तो एक हमारे पास क्या होगा, टेल होगा या तो हेड होगा। टोटल आउटकम कितने हुए, 4 हुए। टोटल आउटकम कितने, 4 है। तो अब देखो टोटल आउटकम हमारे पास कितने हुए, 4 है। 1 हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, हेड टेल, मैं 4 आउटकम लिख रहा हूं। टोटल आउटकम कितने हमारे पास, 4 है, तो मैं यहां पर 4 लिख रहा हूं। पूछा क्या है आपसे, कहता है 2 दफा टॉस किया गया, आपको कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स। 2 टेल हमारे पास क्या है, जब दोनों हमारे पास, अब देखो ये दोनों क्या हो, ये भी टेल है और ये भी टेल है, दोनों टेल है।
अब कहते हैं हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। टोटल इवेंट्स हमारे पास कितने? 4। तो हमारे पास ये एक दफा तो आ रहे हैं ना, एक दफा तो आ रहे हैं, तो हमारे पास 1/4 इसका आंसर होगा। किसका? 2t का, 2 टेल्स का। अब ये एक पूछा गया है, मैं आपको और भी करा रहा हूं। क्या वो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टू हेड। दो हेड के बताओ, दो हेड तो ये। अब ये भी एक है, एक दफा आ रहा है ना, एक दफा तो आ रहा है। मैंने कहा था या तो दोनों हेड होगा, या तो दोनों टेल होगा, या तो एक हेड होगा टेल होगा, या तो टेल हेड होगा। पॉसिबिलिटी ये है, 4 पॉसिबिलिटी बनता है, सही टोटल आउटकम बनते हैं। अब यहां पर ये एक दफा आ रहा है, क्या टेल टेल एक दफा आ रहा है, नहीं तो यहां पर पुट कर दी। अब हेड हेड भी एक दफा आ रहा है, अब यहां पर हेड भी एक दफा आ रहा है, तो 1/4 ये आपकी प्रोबेबिलिटी है। इतनी इजी है, इतनी इजी है ना, आप इतने कंफ्यूज हो रहे थे, कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहां पर देखो, अब मैं डाइस की बात कर रहा हूं, डाइस की बात कर रहा हूं। डाइस में कह रहे हैं वंस अ डाइस इज रोल्ड देन फाइंड प्रोबेबिलिटी। आप कहते हैं ना, काम क्या करना है? दो काम करना है आपने, तो हमारे पास प्यूरेबल इवेंट्स फाइंड करने हैं, और आपने टोटल आउटकम या इवेंट फाइंड करना है। अब वो कहता है कि एक हमारे पास डाइस है, इसको रोल किया गया, आप लोगों के एक दफा रोल की। अब कहते हैं ना फाइंड प्रोबेबिलिटी। किसकी प्रोबेबिलिटी? कहता है आपसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछा जाए। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको ना नंबर सिस्टम पढ़ाया है। इसको पढ़ने से पहले आप पहले जाकर नंबर सिस्टम देख ले। जो भी लेक्चर नंबर, आई डोंट नो कि कौन सी लेक्चर, ये मुझे याद नहीं कि कौन सा लेक्चर नंबर है, सीक्वेंस वाइज है। वहां पे नंबर सिस्टम है ना, वहां पे मैंने आपको डिफरेंट नंबर बताए। प्राइम नंबर अलग बताए, हमारे पास कंपोजिट नंबर अलग बताए, आपको रेशनल इरेशनल अलग बताए, होल नंबर अलग बताए, नेचुरल नंबर अलग बताए। अब आपसे इसमें से ना डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, काइंडली जाकर वहां देख ले। और आपने फिर ये नहीं बताना कि सर ये नहीं पूछना है मुझे एग्जाम के बाद, मुझसे गिला नहीं करना है कि सर आपने प्रोबेबिलिटी में वो नहीं बताया था, ये नहीं बताया। मैं आपको दे रहा हूं, पास दे रहा हूं, जाके पहले वो देख लो, फिर इस तरफ आके ना ये अटेंड कर लो लेक्चर। अब टोटल इवेंट्स हमारे पास कितने हैं? या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। टोटल इवेंट्स कितने हुए? 6। टोटल आउटकम कितने हुए? 6। अब देखो, आपसे पूछता है टोटल इवेंट्स कितने? 6 है। सही। टोटल आउटकम का मतलब क्या है कि हमारे पास किस चीज की पॉसिबिलिटी है? 1 की पॉसिबिलिटी है, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 या 5 या 6। टोटल इवेंट्स कितने? 6 आए। अब आपसे पूछा जाता है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वंस अ डाइस इज रोल्ड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवन नंबर ऑफ डाइस। यानी हम आपने डाइस की, उसमें जो इवन नंबर है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दो। अब आपने ये, अब आप कहते हैं सर आपने बताया था 6, अब 6 तो हमारे पास एक हमारे पास क्या है? एक इवन नंबर है ना। अब आप कहते हैं ना कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवन नंबर ऑफ द डाइस। अब आपने इस 6 में से ना इवन नंबर फाइंड करनी है। आपसे किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवन नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ओड नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंपोजिट नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्राइम नंबर। मैं आपको सिर्फ इवन नंबर, प्राइम नंबर और फैक्टर्स के बारे में बताऊंगा इसी क्वेश्चन। अब इवन नंबर हमारे पास क्या है? इसमें 2 हमारे पास क्या है? 2 हमारे पास, अब देखो यहां पर मैं आपके साथ ना शेयर करूंगा। अब 2 तो हमारे पास क्या है? इवन नंबर है। 4 हमारे पास क्या है? इवन नंबर है। 6 हमारे पास क्या है? इवन नंबर है। तो आपके पास कितने इवन नंबर हुए? 3। तो हमारे पास प्यूरेबल आउटकम कितने हुए? 3। और टोटल आउटकम कितने? 6। अब देखो फाइंड कर दो। अब हमारे पास ये लिख दो, मैंने ऊपर क्या लिखना है? हमारे पास प्यूरेबल आउटकम कितने हमारे पास? 3। अब यहां पर क्या है? 6। टोटल आउटकम 6 है ना। अब 3 एकम 3, 3 2 6, तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो होगी, आंसर जो होगा 1/2 होगा। 1/2 मतलब क्या है? 0.5। अगर इस तरह की फ्रैक्शनल वैल्यू दिया था ना, आपने 1/2 लिखना है, और अगर हमारे पास डेसिमल वैल्यू में दिया था तो 0.5 इसका आंसर होगा। और एक ये तो ही हुआ। अब दूसरा पूछता है कि वंस अ डाइस इज रोल्ड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्राइम नंबर। यानी जो हमारे पास डाइस में जो प्राइम नंबर है उसकी हमारे पास प्रोबेबिलिटी फाइंड कर। प्राइम नंबर क्या होता है वो मैंने आपको बताया, मैं अभी नहीं बताऊंगा कि प्राइम नंबर होता क्या है, कंपोजिट नंबर होता क्या है, और हमारे पास रेशनल इरेशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, मैंने पूरा वैल्यूज पे रिकॉर्ड किए। काइंडली वहां पे जाके देख ली इसको, फिर यहाँ पे आके कि हमारे पास प्राइम नंबर होता क्या है। अब इसमें प्राइम नंबर जो है ना, प्राइम नंबर आपके पास 2, 3 और 5 है। तो 2, 3, 5 क्या है हमारे पास? फेवरेबल इवेंट्स है, फेवरेबल आउटकम है। टोटल आउटकम कितने? 6 है। तो अब देखो फाइंड कर दो, यहाँ पर 3 है, 3 डिवाइडेड बाय 6, तो हमारे पास 1/2। ये भी हमारे पास वही आया। क्या आया? वही हमारे पास आंसर आया। ये क्या है? ये हमारे पास हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है? चांसेस है कि चांसेस ही आ जाए, चांसेस है। अब उसे कहते हैं ना दूसरे कि वंस अ डाइस इज रोल्ड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ 12। यानी हमारे पास जो फैक्टर ऑफ 12 है यहां पर जो मौजूद है, वो आपने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। अब फैक्टर्स क्या होता है ये भी मैंने आपको पढ़ाया है कि फैक्टर्स वो होते हैं ना, क्या होते हैं, जिसको हमारे पास जो टेबल में हमारे पास 12 आ रहे हैं ना, वो उसके फैक्टर है। 1 के टेबल में आ रहा है, 1 के टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में आ रहा है, 3 के टेबल में आ रहा है, 4 के टेबल में आ रहा है, 6 के टेबल में आ रहा है। अब यहां से लेकर यहां तक ये आपके क्या फेवरेबल इवेंट्स है, फेवरेबल इवेंट्स है। अब टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने? 5 है, तो 5 डिवाइडेड बाय 6 कर दो, तो ये आपकी क्या है? प्रोबेबिलिटी है। ये आपकी प्रोबेबिलिटी है। मैंने आपको कहा था ये ना, ये तो मैं आपको 3 एग्जांपल दिया है,
आपसे कंपोजिट नंबर भी पूछा जा सकता है, आपसे फर्स्ट प्राइम नंबर भी पूछा जा सकता है, आपसे सेकंड प्राइम नंबर भी पूछा जा सकता है, आपसे फर्स्ट कंपोजिट नंबर भी पूछा जा सकता है ना। जितने भी इवेंट्स हैं, ट्यूरेबल इवेंट्स हैं, उसके टोटल इवेंट्स में डिवाइड कर दो तो आपके पास, हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगी। इस तरह के लेक्चर आपको न यूट्यूब पे मिलेगा, ना आपको किसी और सोशल मीडिया पे मिलेगा। मैं आपको ना इसके एग्जांपल के थ्रू से समझा रहा हूं। मैंने पहले इस पे बात की, उसके बाद समझा रहा हूं। और इस तरह के हमारे पास क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए ना, तो मैं कहता हूं बड़ी बात है आपको मिल जाए। नहीं मिलेगा, मैंने बहुत सर्च किया, नहीं मिल रहा है। अब देखो यहां पर आप कहते हैं अ डाइस इज रोल्ड। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों ने एक दफा इसको रोल किया, एक दफा। अब कहता है कि दो हमारे पास क्या है, डाइस है, दोनों ने इसको रोल कर दो। आप फिर बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी बता दूं। अब कहता है ना डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, मतलब क्या है, एक हमारे पास 10 में कितनी हमारे पास टोटल आउटकम है, 6 है। 6 है, चांसेस क्या है, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 6 आएगा, या तो 5 या 6 आएगा। अब दो हमने कर दी, दोनों या तो हमारे पास दो होंगे, या तो 1 1 होगा, या तो 1 2 होगा, या तो 1 3 होगा, या तो 1 4 होगा, एक साथ आएंगे ना, दोनों को फेंक दो। या तो इसके साथ 1 1 आएगा, या तो इसके साथ 1 2 आएगा, या तो इसके साथ 1 3 आएगा, या तो 1 के साथ इसके साथ 1 के साथ 1 4 1 5 1 6 आएगा, 6 तक 1 6। अब देखो मैंने लिखा है, हमने एक हमारे टोटल आउटकम कितने 36 आएगा, क्योंकि अब एक इसमें एक में से कितने 6 आ रहा था, या पर 2 डाइस से तो 36 आएंगे, 6 6 36 आएंगे। अब तीन, अगर तीन दफा उसने रोल की तो हमारे पास 6 की हमारे पास पावर क्या, 3 ले लो, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो तो हमारे पास टोटल आउटकम्स आएंगे। सही है। अब देखो एक डाइस ये है, उसकी हमारे पास क्या है, पॉसिबिलिटी है 1 2 3 4 5 6। दूसरा डाइस क्या है, उसकी भी पॉसिबिलिटी है कि 1 आ जाए, या तो 2 या तो 3 या 4 या 5 या 6। अब आपके पास ना हमारे पास टोटल आउटकम किस तरह बनते हैं। अब दो डाइस है, या तो 1 1 होगा, अब देखो या तो 1 1 होगा, या तो 1 2 होगा, या तो 1 3 एक साथ होंगे, या तो 1 4, या तो 1 5 1 6, या तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 4 2 1 2 3 2 2, सॉरी 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 आएंगे। सही है। अब 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6 2 1 2 3 4 5, या पर 6, या पर भी 1 2 3 4 5 6। सही है। अब देखो 5 में 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। सही है। अब देखो 6 में भी इस तरह आ सकता है, यानी हमारे पास या तो 1 1 होगा, या तो 1 1 2 होगा, 1 3 1 4 इस तरह आएंगे, एक साथ आएंगे ना। अब देखो 6 1 या तो 6 2 होगा, 6 3 होगा, 6 4 होगा, 6 5 होगा, 6 6 होगा। अब आपसे क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं, इसमें से टोटल आउटकम तो ये बन रहा है ना, इस तरह आपने लिखना है। ये मैंने आपके लिए होमवर्क छोड़ा है, मैंने 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 6 आएंगे ना। दो डाइस है, इसमें लेट कर दो, ये 1 आया तो इसके साथ ये जो होगा, ये 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। अब अगर इसको 2 ले ले, 2 2 आया ना, ये 2 आया, ये 1 डाइस 2 आया। अब दूसरा इसके साथ क्या आएगा, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। अगर ये 3 आया तो इस ये क्या आएगा, 1 इसके साथ आ सकता है, 2 इसके साथ बात करो, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, सो ऑन 6 तक आएंगे। तो हमारे पास टोटल आउटकम कितने बनेंगे, 36 बनेंगे, 36 बनेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड इफ अ डाइस इज रोल्ड 2 टाइम, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम स्कोर। सेम स्कोर कौन से, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। कितने बन रहे हैं फेवरेबल आउटकम, कितने बन रहे हैं हमारे पास, कितने बन रहे हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, कितने 6 बन रहे हैं। तो मैं यहाँ पर हमारे पास टोटल आउटकम तो हमारे पास 36 है, यहाँ पर 6 बन रहे हैं, 6 कम 6 6 6 36। तो हमारे पास इसका जो आंसर होगा 1/6 आएगा। ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, ये इसका आंसर है। एक क्वेश्चन इस तरह। दूसरा क्वेश्चन किस तरह पूछा सकता है कि इफ अ डाइस इज रोल्ड 2 टाइम या ट्वाइस, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 12। जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ 12 है स्कोर में, यानी उसको मल्टीप्लाई करने से जो 12 पाएंगे ना, वो फाइंड करना है। वो हमारे पास उसके जो हमारे पास इन नंबर में से अपनी फाइंड करना है, यानी जिसको मल्टीप्लाई करने से इसमें ये एक स्कोर है। सही, ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 36 तक। इनमें से इस तरफ नंबर फाइंड करना है जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या बन जाए, 12 बन जाए। ये 2 6 12, 3 4 12, 4 3 12। तो इसमें से टोटल इवेंट्स जो बनते हैं ना, टोटल सॉरी हमारे पास ट्यूरेबल हमारे पास जो आउटकम या इवेंट्स बनते हैं वो 4 बनते हैं। तो 4 हमारे पास इसकी टोटल आउटकम कितने 36 है। तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, या सॉरी डिवाइड कर दो, जो आपके साथ आंसर आएगा ना वो आपका हमारे पास क्या होगा, हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी। अब ये हमारे पास हमारे पास क्या है, ये प्रोबेबिलिटी हुआ। अब ये तो हमारे पास डाइस और कॉइंस के दरमियान हमारे पास प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी थी। अब मैं कोई एक बात और बता, आपके पास एक बैग है, आपके पास बैग है ना, उस बैग में ना आपने बॉल डाले, एक का कलर जो है ना ब्लू है, एक का कलर ग्रीन है, यानी एक बैग है, उस बैग में आपने बॉल डाले, दो टाइप के, एक ब्लू है, एक हमारे पास ग्रीन है। जो आपने ब्लू बॉल डाले हैं वो क्या है 5 है, और जो आपने ग्रीन डाले वो 4 है। अब आप निकाल रहे, अब आपने एक निकाल दिया, तो आपको कितने, आपको क्या लगता है कौन से निकल जाएगा, आपको तो पता नहीं है।
बाय चांस निकल सकता है, तो हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। चांसेस है कि ये निकल जाए, चांसेस है कि ब्लू निकल जाए, चांसेस है या ग्रीन निकल जाए। अब देखो, आज से पूछा जा सकता है कि एक बैग है, उस बैग में हमारे पास कितने बार है, 5 बार है, वो क्या है, ब्लू है, और दूसरी जो हमारे पास कलर का बार है वो ग्रीन है, वो 4 है। अब से कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बाल, ब्लू बाल। तो ब्लू बाल हमारे पास कितने, 5 है। टोटल हमारे पास कितना फाइंड करना है, टोटल इवेंट्स कितने हैं, इसको 5 को ना 4 से प्लस कर दो तो कितना बनता है, 9 बनता है ना, 9। अब 9 टोटल आउटकम है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी मांग रहे हैं ना, तो टोटल इसकी सॉरी फ्यूरेबल इवेंट कितने हैं, 5 है। तो हमारे पास यहां पर जो इसका आंसर होगा 5 डिवाइडेड बाय 9, इसकी हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये हमारे पास इसकी फ्यूरेबल इवेंट क्या है, 4 है, तो 4 डिवाइडेड बाय 9 इसका प्रोबेबिलिटी होगी। यही था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें बेसिकली हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा। प्रोबेबिलिटी होता क्या है, हम किस तरह किसी भी कॉइंस की या किसी भी डाइस की या किसी भी बॉल को जो क्वेश्चन दिए गए ना, उससे हमारे पास ना सोच समझ के काम करना है, सोच समझ करना, फॉर्मूला यूज करना है और कुछ नहीं है। वो यूज करके आपके साथ इंशाल्लाह प्रोबेबिलिटी हमारे पास आंसर आएगा। तो लास्ट में फिर यही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपने कुछ सीखा, अगर आपने मुझसे कुछ सीखा, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।